रसेल वाइपर का सफल रेस्क्यू कनकी ग्राम में विज्ञान सजगता और संरक्षण की मिसाल। क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल के अंतर्गत कनकी ग्राम में रात्रि 10 बजे शुक्रवार को एक अत्यंत विषैले सांप रसेल वाइपर दाबोया रुसेली देखे जाने की सूचना पर एक त्वरित और समन्वित रेस्क्यू अभियान चलाया गया। ग्रामवासियों की सतर्कता और वन विभाग की सजगता के चलते ये अभियान न केवल सफल रहा बल्कि ये घटना एक आदर्श उदाहरण बन गई कि कैसे विज्ञान जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ मानव वन जीव संघर्ष को टाला जा सकता है। इस रेस्क्यू पे उप वन मंडल अधिकारी श्री आशीष खेलवार के निर्देश में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ रेस्क्यूअर श्री जितेंद्र सारथी एवं राजू बर्मन ने अंजाम दिया। उन्होंने बिना समय गवाए मौके पर पहुंचकर पहले भीड़ को दूर किया और उसके पश्चात सभी आवश्यक वैज्ञानिक रेस्क्यू प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सांप को शांतिपूर्वक पकड़ा और सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। इस पूरी प्रतिक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, जो इस टीम की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रसेल वाइपर, जिसे भारत के 4 सबसे विषैले सांपों द बिगेस्ट 4 ऑफ इंडिया में शामिल किया गया, इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति इसे वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में से वर्ग 1 में रखा गया है। इसे एशिया का लैंडमाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इससे पूरे शरीर पर गोलाकार काले धब्बे और त्रिकोणीय सिर से होती है, जिसके कारण इसे लोग भारतीय अजगर समझ लेते हैं। ये सांप खेतों, झाड़ियों और ग्रामीण बस्तियों के आसपास सक्रिय रहता है। इसका जहर हेमोटॉक्सिन होता है, जो रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके दश का इलाज संभव है। यही वजह है कि इस प्रजाति के जहर का उपयोग भारत में पॉलीवेलेंट स्नेक एंटी वेनम के निर्माण में किया जाता है। इससे ये न केवल परिस्थिति बल्कि चिकित्सक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसेल वाइपर भारत के 4 बड़े विषैले सांपों में से एक है, जिसका जहर हेमोटॉक्सिन होता है, बहुत ही गुस्सेल होता है। इससे छेड़छाड़ करने पर यह प्रेशर कुकर की तरह आवाज करता है। इसका एंटी वेनम प्रतिदंश विष भारत में उपलब्ध है। इसकी दंश की घटनाएं ज्यादातर अजगर समझने के कारण होती है। इसके काटने वाले जगह पर सूजन होती है और आंख में खून निकलता है। नाक व जीभ के नीचे दर्द होता है और क्योंकि इसके काटने पर खून का जमना बंद हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा खून बहता है। साथ ही इसका विष रुतकों का सड़ाने एवं गलाने का काम करता है। सर, कल रात्रि 10 बजे के आसपास कनकी क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सांप घर के किनारे बैठा हुआ है, जो बेहद ही गुस्सेल से होते हुए आवाज़ निकाल रहा है। तो इस दिशा पे हमने तत्काल कोरबा वन मंडल के एसडीओ सर को हमने इस विषय पे जानकारी दी है। उनके निर्देशानुसार हम अपने टीम के साथ कनकी के लिए रवाना हुए और मौके स्थल पे पहुंच के हमने देखा कि एक रसेल वाइपर वहाँ एक किनारे बैठा हुआ था। और ये कोरबा ज़िले के लिए पहला ऐसा केस रहा है कि रसेल वाइपर हमको पहली बार मिला है। निश्चित तौर पे सांप को देखने के बाद लोग बेहद ज़्यादा डर जाते हैं और ये रसेल वाइपर भारत का 4 जो विषैले सांप है उनमें से एक है और ये सांप बेहद ही गुस्सैल स्वभाव का होता है। जब भी ये कभी बाइट करे तो उस जगह के जो मांसपेशियां हैं उसको गला देने का काम करता है। साथ ही आँख, नाक, इस तरीके से छिद्रों से खून निकलता है। तो साथ ही इसका एक अच्छा पहलू ये है कि ये हमारे क्षेत्र के लिए मिलना हमारे लिए जैव विविधता को दर्शाता है। और ये सांप का एंटीवेनम भी हमारे पूरे भारत में उपलब्ध है और निश्चित तौर पर हमारे कोरबा में भी उपलब्ध है। तो ये जब भी इस तरीके से सांप अगर आपको दिखते हैं तो उसको मारे नहीं, उसको बचाने का काम करें। और इसके इंसिडेंट का मुख्य कारण ये होता है कि ये सांप को देखने के बाद कई बार अक्सर लोग अजगर और या तो सैंडबोआ समझ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको पकड़ने और छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं और ये बेहद ही आक्रामक और बेहद तेज़ी से ये हमला करता है, जो कि ये घटना का कारण होता है।